नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो मेरा जीवन साथी कैसा होगा, ये जानने की क्यूरियोसिटी सबको है। मतलब मेरा नहीं, आपका जीवन साथी कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, होने वाली पत्नी कैसी होगी, होने वाला पति कैसा होगा। पहले ऐसे होता था ना, जब छोटे होते थे या टीन एज में होते हैं, तो आजकल तो खैर वो इंटरनेट वाला ज़माना है, वो ऐसे करके हाथ मिला के, हथेलियाँ मिला के देखते थे, वो चांद बन जाता था और कहा जाता था कि तुम्हारा घर वाला ऐसा होगा, पति ऐसा होने वाला है, बड़ा सुंदर होने वाला है, उसका नेचर बहुत बढ़िया होने वाला है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। मतलब तरीके ढूंढे जाते थे ये जानने के कि पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो। लेकिन आज कोई ऑथेंटिक तरीका आपको ऐसा बताएंगे, इस तरह से बताएंगे सुनील जी, कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वाकई में पता लग जाएगा कि होने वाला आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। तो नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं वो भी आपके लिए हैं, और टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी। इन सब के साथ साथ पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, अभी मुझे लगता है कि दौर कोई भी आ जाए, ज़माना कोई भी हो, ये क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं होगी कि मेरा पति या मेरी होने वाली पत्नी कैसी हो जी। तो ये पता लग जाएगा पुनीत जी। हाँ जी, ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन भी और इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, और काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं, इसका टेक्निक भी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कैसी इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये आप मान के चलिए कि ये जो आपकी ज़िंदगी में जीवन साथी आने वाला है, ये आपका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। आपके ग्रह जिस दिन आप पैदा हुए, जो स्क्रीनशॉट उस दिन लिया गया, जिसको हम कुंडली कहते हैं, जो आपका होरोस्कोप बना, उसके ऊपर आपके प्रीवियस जन्मों की स्टैंप है। ये लोग इस इंसान की ज़िंदगी में आएंगे, ये लोग इसकी ज़िंदगी के अंदर इसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, ये लोग इसकी ज़िंदगी में इसके साथ हमेशा एसोसिएट रहेंगे। ये है आपकी कुंडली का स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट। अब आपकी जीवन साथी कैसे होने वाली है, आपका जीवन साथी कैसे होने वाला है, ये हम कहाँ से देखते हैं? ज़्यादातर इसको देखा जाता है D1 से। लेकिन अगर इसको फ्रूट देखना हो कि किस तरह जीवन चलने वाला है, तो नवमांश D9 बहुत ज़रूरी है। विदाउट D9 आप ये चीज़ जज नहीं कर पाओगे कि आपकी जीवन साथी के साथ आपकी ज़िंदगी कैसे चलने वाली है, जिसको हम फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट ऑफ योर लाइफ। कुंडली के अंदर D9 चार्ट है, नवांश चार्ट। कैसे देखेंगे इसको, कैसे पता लगेगा कि कैसे होने वाला है? पहली बात, 7th हाउस कुंडली का D1 चार्ट के अंदर सप्तम घर का जो भी पोजीशन है, मान लीजिए वहां पे चंद्रमा है, वो है आपके पार्टनर का एटीट्यूड। आपको किस तरह का पार्टनर मिलेगा, उसका एटीट्यूड क्या रहेगा टुवर्ड्स यू। आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है वो आपके पार्टनर का एटीट्यूड दर्शाएगा। पहली बात, वहां पे मंगल है सप्तम में, तो मांगलिक हो गया, तो इसके लिए मांगलिक ही हमें देखना पड़ेगा। ये तो एक टर्म। अब ये एक मिथ है कि अगर मंगल सप्तम में हो तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हालांकि मंगल कारक है इस चीज के, ऐसा नहीं है। इसका आप अगर इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो मंगल सप्तम में होने का मतलब है कि ऐसा स्पाउस मिलेगा, ऐसा पार्टनर मिलेगा जो जिंदगी भर आपको पुश करेगा, एनर्जेटिक रहेगा आपको लेके, आपको कभी लेट डाउन नहीं होने देगा। जहां जहां आप वीक महसूस करोगे, जहां जहां आप डाउन महसूस करोगे, वो बंदा आपका पुश करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मंगल की एनर्जी बड़ी एग्रेसिव एनर्जी है, वो एग्रेशन ऑफ एनर्जी आपको मिलेगा अपने स्पाउस के साथ। लेकिन इसके साथ और बारीकी में प्रेडिक्शन में जाना हो तो साइन बहुत मायने रखते हैं। साइन बहुत जरूरी है, किस साइन में ग्रह है, वो मेष में है, वो तुला में है, वो वृश्चिक में है, वो जेमिनी में है, वो किस में है, दैट डिपेंड्स। उसके बाद प्रेडिक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। तो सप्तम के अंदर एक प्लेनेट आ गया, मान लीजिए, उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा यहां ये दर्शाएगा। किस तरह का प्लेनेट होगा, चंद्रमा होगा तो नेचुरली इमोशंस हमेशा हावी होंगे, और इमोशंस हमेशा आपके स्पाउस के इमोशंस टुवर्ड्स यू बहुत ज्यादा रहेंगे। नीच का हो जाएगा तो इमोशंस ओवर फ्लडेड होंगे, ओवर फ्लडेड, ज्यादा जज्बातों में बह जाना, इस तरह का स्पाउस मिलने वाला है। शुक्र वहां आ गया, नो डाउट बहुत खूबसूरत साथी मिलने वाला है। शुक्र अपनी स्वयं राशि के अंदर आप मान लीजिए आ जाए, 2 नंबर लिखा है कुंडली के अंदर सप्तम भाव में, और वहां पे आपका शुक्र है जो अपने भाव में है, नो डाउट आपका जिंदगी में, आपकी शादी के बाद आपका ग्राफ लाइफ का बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है। शुक्र से जुड़ी हुई चीजें, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है पूरा का पूरा, वो शुक्र है।
तो सारा कुछ आपको मिलेगा। स्पाउस के आने के बाद, आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। अब थोड़ा सा नेचर की तरफ चले जाएं कि आपका चलने कैसे वाला है। वो है आपका नवांश। नवांश कुंडली के अंदर फ्रूट देखा जाता है कि लाइफ की क्वालिटी ऑफ स्पाउस कैसे रहने वाली है, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, आपका स्पाउस के साथ जिंदगी भर का रिश्ता कैसे रहने वाला है, वो डिसाइड करेगा आपका नवांश चार्ट, D9 चार्ट। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बात करते हैं पहले रिलेशनशिप की। नवांश से देखेंगे कि पहला रिलेशनशिप आपका कैसे जाने वाला है। आप रिलेशनशिप वो नहीं कि 2 4 5 दिन चला और बस हो गया रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप नहीं। वो रिश्ता जो बहुत टाइम चला, जिसका काफ़ी समय रहा, और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। आप क्या करेंगे, आप अब थोड़ा सा भी नॉलेज अगर रखते हैं कुंडली देखने से, थोड़ा सा भी, तो आपको थोड़ा अच्छे समझ आएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। नवांश के अंदर आपका कोई भी राइजिंग नवांश है, कुछ भी, कोई भी असेंडेंट आपका नवांश का, मान लीजिए मेष राइजिंग है आपका, सिंपल हो जाएगा, समझ भी आएगा। 7 नंबर आपके नवांश के सप्तम भाव में लिखा हुआ है। अब सप्तम भाव से हम ट्राइन्स देखेंगे। ट्राइन्स क्या होते हैं? पंचम और नवम, ट्राइंगल, ट्राइन्स 5 और 9। सप्तम से 5 घर आगे जाके देखिएगा कौन सा घर फॉल कर रहा है वहां पे। सप्तम से अगर 5 घर जाएंगे तो 11वां भाव आएगा, 9 घर आगे जाएंगे तो 3rd भाव आएगा। अब वहां पे जो प्लेनेट बैठा हुआ है नवांश के अंदर, तो आपको अपना पहले स्पाउस का रिलेशनशिप आपको उससे समझ आ जाएगा। अगर ट्राइन के अंदर सप्तम में कोई ऐसा सॉफ्ट प्लेनेट है और सप्तम से 5 घर आगे दूर मंगल बैठा हुआ है, तो जिंदगी में अग्रेशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, खास करके दोनों मियां बीवी की लाइफ के अंदर। एक जो स्पाउस है जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, वो बहुत अग्रेसिव रहेगा अपने स्पाउस को लेके, हर वक्त झगड़ा क्लेश लड़ाई वाला माहौल बना रहेगा। दशा को इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि दशा के रिजल्ट्स कभी चेंज नहीं किए जा सकते। दशा के रिजल्ट फिक्स है। दशा आपका कार्मिक अकाउंट है जो आपने किया हुआ है, जो आपको मिलने ही मिलने हैं। दशा कभी चेंज नहीं की जा सकती, दशा के रिजल्ट्स कभी चेंज नहीं किए जा सकते। ट्रांजिट हो रहा है, उसके हम ब्लैंकेट लेके उपाय करके इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसके रिजल्ट को, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसको कम करके किया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। दशा को चेंज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए प्राण दशा है, प्राण दशा चल रही है और प्राण दशा में राहु एक्टिवेट हुए और आपकी कुंडली के नवांश के अंदर राहु ही लगन के अंदर हैं, मंगल साथ में है, स्पाउस पिटेगा, स्पाउस मारेगा, हाथ उठाया जाएगा। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों केसों में ये कॉम्बिनेशन पिटाई वाला कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा झगड़े वाला कॉम्बिनेशन है जो जग जाहिर हो जाता है कि इसके घर में तो मार पिटाई बहुत होती है, डेफिनेटली मार पिटाई होगी। और जिस दिन ये कॉम्बिनेशन बनेगा, जिस दिन सूक्ष्म दशा प्राण दशा आएगी, उस दिन ये वाले माहौल बन जाएगा और लड़ाई झगड़ा और पिटाई होगी ही होगी। तो नवांश क्या बता रहा है? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बता रहा है। अब नवांश में सप्तम से नवम में चले जाइए, वहां पे आपका राहु है, तो आपकी जिंदगी में राहु झगड़े का नेचुरल कारक है। जिंदगी में मियां बीवी के लड़ाई के बिना जिंदगी आगे चल ही नहीं पाएगी, झगड़े चलते रहेंगे। किसी एक ने कुछ कहा दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, किसी दूसरे ने कहा तो दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस तरह का सिचुएशन बना रहेगा। अगर यहां सॉफ्ट प्लैनेट है, शुक्र यहां बैठे हुए हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है। यानी कि सप्तम से ट्राइन में देखिए, अगर 11वें भाव में शुक्र चला गया तो जिंदगी बहुत अच्छे चलने वाली है। नमाज की बात कर रहा हूं, D9 को बिल्कुल साइड पर रख दीजिए। अब हम क्वालिटी ऑफ द रेस्ट लाइफ देख रहे हैं। तो इस तरह का आपका स्पाउस होने वाला है। चंद्रमा है सप्तम से, चंद्रमा ब्यूटीफुल प्लैनेट वहां बैठा हुआ है, और आपको स्पाउस ऐसा मिलेगा जो आपके हर इमोशन का ख्याल रखेगा। आप रो रहे हैं, आपके साथ खड़ा हो जाएगा, भैया क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे, सॉल्व करते हैं, बैठ के मैटर को सॉल्व करते हैं। जग जाहिर नहीं करने की जरूरत है, घर के अंदर ही मैटर सॉल्व होगा, आपकी इमोशंस की कदर की जाएगी। शुक्र है जिंदगी में आपका स्पाउस आपके लिए लग्जरी का कारण बन जाएगा, उसके वजह से लग्जरी आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो इस तरह नमाज का फ्रूट देखना क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो कि जिसमें लड़ाई झगड़ा पिटाई वगैरह हो। ये कुंडली के मैच मेकिंग के टाइम पे चीजें देखी जाती हैं। तभी तो कहता हूं कि गुणों में, खाली गुणों में कुछ नहीं रखा, पूरी पिक्चर का 5% हिस्सा आप क्या करेंगे देख के। लेकिन हो यही रहा है कि 36 में से 25 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, 32 मिल गए, 34 मिल गए, फिर भी झगड़ा, फिर भी क्लेश, फिर भी डाइवोर्स तक बात पहुंच रही है। दिस इज द रीजन, ये कारण है। दूसरा स्पाउस
कई बार एक शादी नहीं टिकती, दूसरे स्पाउस की बारी आती है। अब दूसरा स्पाउस कहां से देखेंगे? सेकंड हाउस, दूसरे भाव से दूसरा स्पाउस देखा जाएगा। दूसरे भाव से ट्राइन देखेंगे, 5 घर आगे 9 घर आगे। सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया वो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी में आपका जीवन साथी कैसा आने वाला है। बाकी जहां जुपिटर है आपके कुंडली में, जहां शुक्र है, लगभग उसी एरिया से आपके हस्बैंड और वाइफ आपको मिलने वाले हैं। सिंपल 1 लाइन। लेकिन अगर डिटेल में जाना है तो नमाज देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा। तो नमाज को इसीलिए फ्रूट ऑफ प्लैनेट्स या फ्रूट ऑफ लाइफ कहा जाता है कि आपका जो फ्रूट रहेगा वो नमाज रहेगा। तो नमाज बहुत जरूरी हो जाता है, मैच मेकिंग, खासकर मैच मेकिंग के टाइम पे भी। सो लोग थोड़ी गलती कई बार कर जाते हैं कि गुण मिलाए, राशि मिलाई, मांगलिक नॉन मांगलिक देखा और शादी कर दी। आप पूरी इंटायर लाइफ का जो आंकलन है वो सिर्फ 3 चीज़ों से कर रहे हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। सो मैच मेकिंग भी थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए। तो आज तक सुनील जी यही लगता था कि गुण मिल गए तो मतलब शादी जो है वो कर देनी चाहिए, लेकिन जैसे आप अक्सर कहते हैं कि कुंडली एक पूरी की पूरी रिसर्च का विषय है और इसको किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग कुंडली देखते हैं और कहते हैं हाँ जी शादी करवा दीजिए, और 20 मिनट में सारी की सारी कहानी बता देते हैं कि ये शादी चलेगी, ये शादी नहीं चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है जी। ये बहुत डिटेल्ड स्टडी है, सब कुछ इतना आसान नहीं होता और सब कुछ मुश्किल भी नहीं होता। अब चांद पे भी तो इंसान ही पहुंचा है। अभी रिसेंटली हमारे इसरो ने यान छोड़ा है, चंद्रयान 3, और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक हो और हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही एक खास और प्राउड मोमेंट है। और हमारी बेस्ट विशेज़, हमारी टीम की बेस्ट विशेज़, हमारी इंटायर टीम की बेस्ट विशेज़ हमारी इसरो के साथ हैं, और उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक ठाक हो। और जो जिस मंशा के साथ इन्होंने वहां लॉन्च किया है लैंडर और रोवर, वो अपनी उसी मंशा के साथ काम करें और दुनिया को और नई खोजें सामने आने को मिलें। तो वो भी करने वाले इंसान ही हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। ज्योतिष इतना ही गहरा है, समंदर है, जितने नीचे जाते जाएंगे कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। तो ये बहुत गहरी साइंस है, इसलिए कह रहा हूँ सब कुछ आसान भी नहीं है और सब कुछ मुश्किल भी नहीं है। तो आज का ये जो एपिसोड रहा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। और इसी दरमियान गुड लक रिपोर्ट की जब बात आती है तो आज जो नाम है वो आर्य खन्ना है, ये पंजाब से ही हैं, सुनाम से। और इन्होंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा है बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं और सबकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो हमें चाहिए। दिसंबर में हमारा पूरा परिवार LA मूव कर रहा है, लॉस एंजलिस मूव कर रहा है, तो उससे पहले प्लीज़ हमें रिपोर्ट्स भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। और जिस डेडिकेशन से आपने ये क्वेश्चन हमें लिखा है, उसी डेडिकेशन से आपको रिपोर्ट, हम एक रिपोर्ट हमेशा देते हैं, सारी नहीं देते। एक आपकी रिपोर्ट है जो आपने डिटेल्स भेजी वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो आज का ये एपिसोड देख के आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी आप अपने आने वाले वक्त के बारे में, और ज़्यादा जानने के लिए तो फिर कुंडली दिखानी ही पड़ती है। बाकी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।